हेलो मक्खन मलाई, राधे राधे, क्या हाल चाल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अपने इस प्यारे से खूबसूरत यूट्यूब चैनल PWM क्लासेस में। हम सभी को पता है कल से सावन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो आप लोगों को सावन की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस बार ये सावन आप लोगों के लिए अच्छी चीजें लाए। आप लोग जिसमें भी मेहनत कर रहे हो उसके लिए आप लोगों को सक्सेस जरूर मिले। ये मेरी तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये सावन का महीना शुरू हो चुका है, ठीक है। रिमझिम थोड़ी बहुत बरसात होती रहती है, ठीक है। काफी खुशनुमा मौसम होता है, ठीक है। तो इस मौसम में आई होप आप लोगों का पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता होगा, लेकिन पढ़ाई करिए, ठीक है। ये मौसम बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही खुशनुमा मौसम है। तो जैसा कि सावन कल से स्टार्ट हो चुका है, तो आज सावन का दूसरा दिन है जिसमें मैं अपना एक नया वीडियो लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। तो इस सावन शुरू करने के लिए सबसे पहले हम भगवान भोलेनाथ बाबा की याद करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए हम और आप एक मंत्र का उच्चारण करते हैं ताकि ये हमारा वीडियो आप सभी लोगों को और अच्छे से पसंद आए और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षि यमामृता। बाबा भोलेनाथ की जय हो। बाबा भोलेनाथ की कृपा आप लोगों पर सदा ही बना रहे। तो हम बात कर रहे थे क्लास 10 के सिमिलरिटी चैप्टर की। तो सिमिलरिटी में हमने क्या क्या चीजें देख ली थी, सिमिलरिटी क्या होती है। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सिमिलरिटी क्या होती है और कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा है प्लीज जाइए और उसको देखिए, बहुत ही अच्छी वीडियो बनी है, बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं मुझे, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने सेकेंड वीडियो में क्या किया था, सेकेंड वीडियो में मैंने सिमिलरिटी के क्राइटेरिया बताए थे, ठीक है। A1 क्लास अगर उस क्लास को आप लोग देख चुके हैं और जिन्होंने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि सिमिलरिटी से अच्छा वीडियो पूरे YouTube चैनल पर शायद ही आपको मिले, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने दोनों वीडियो देखा होगा, कुछ लोगों ने, कुछ ने नहीं देखा होगा। तो प्लीज 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 उस वीडियो को जरूर देखिए, तब यहाँ पे आकर के देखिए, तभी सिमिलरिटी के क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएंगे, वरना सिमिलरिटी बाउंस हो जाएगी, नहीं समझ में आएगा, बात को समझिए, ठीक है। तो चलिए आज हम सिमिलरिटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सेम चीज जैसे हम क्वेश्चन लेंगे, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखने वाले हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन को कुछ देर तक स्क्रीन पर रखेंगे, ठीक है। आप लोग पढ़िए, उसको समझिए, हम यहाँ पर उसके सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप सब अच्छा चल रहा होगा। आप लोगों की पढ़ाई तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होगी। पढ़ाई करते रहिए, खेलिए कूदिए, सब कुछ करिए, लेकिन पढ़ाई को साइड में मत रखिए, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं हम सबसे पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है और ये रहा, ठीक है। चलिए पहला सवाल हमारे पास दिया है कि इफ ABC इज अ सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, हमारे पास क्या दिया है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन, ठीक। गिवन में क्या दिया है कि ट्रायंगल ABC ये सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ट्रायंगल PQR के, ये हमारे पास दे रखा है, बहुत बढ़िया, ठीक। फिर इसमें कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज 32 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, ठीक है। और कह रहा है पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, ठीक। इसके बाद दिया हुआ है एक और साइड दे रखी है PR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर,
ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, हमको क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड लेंथ ऑफ AC, हमको AC लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप इस क्वेश्चन को आप लोगों ने ट्राई किया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि सबसे पहले हमारे पास दिया है कि ट्राइंगल, दो ट्राइंगल हैं ABC, जिनका जो है वो सिमिलर है। ठीक है, तो पेरीमीटर जो है ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर है, PQR का पेरीमीटर 48 सेंटीमीटर है, PR का साइड की लेंथ दे रखी है 6 सेंटीमीटर और लेंथ दे रखी है, सॉरी लेंथ हमको AC की पूछ रहा है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, आप लोग मेरे साथ भी लगाइए। ठीक है, पॉज करिए वीडियो, उसके बाद सॉल्व करिए। ठीक है, पॉज करके सॉल्व जरूर करिए, उसके बाद नहीं समझ में आता है, नहीं लगता है तो ये वीडियो देखिए। ठीक है, चलिए तो हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है ट्राइंगल ABC जो है वो हमारा सिमिलर है PQR के। तो ठीक है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर ट्राइंगल PQR। क्लियर, ये हमारे पास दे रखा है। अब हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही पहला ही लेक्चर, इसीलिए मैंने बोला पहला लेक्चर आप लोग देख के आइए। पहले लेक्चर में ही मैंने बताया था कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, आपस में बराबर होता है, और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल का रेशियो आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर यहाँ पर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का हम रेशियो बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास AB अपॉन AB जो है किसके साथ करस्पॉन्ड होगा, P और Q के साथ। तो AB अपॉन में PQ लिख लिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर BC अपॉन में QR लिख लिया। ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद AC अपॉन में PR, ये हमारे पास मिल गया। ठीक है, यहाँ पे एंगल की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एंगल की जरूरत नहीं, तो एंगल को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब हमको क्या पूछ रहा है, पेरीमीटर। ठीक है, तो एक चीज और याद रखिएगा, जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं, ठीक है, तो इनके पेरीमीटर का रेशियो भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो क्या कहने का मतलब कि अगर ABC ट्राइंगल सिमिलर है तो हम कह सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ PQR। ठीक है, इसका रेशियो जो है इसके साइड के रेशियो के क्या होगा, बराबर। ठीक है, इसका रेशियो जो है इसके साइड के रेशियो के बराबर होगा। कौन सी साइड का रेशियो लेना है हमको, देखिए हमारे पास दिया है PR दिया है, AC पूछ रहा है, तो ये वाला साइड का रेशियो हम लिख लेते हैं AC अपॉन में PR। क्लियर, अब यहाँ से तो काफी इजी हो गया है ना, तो यहाँ से काफी इजी हो गया है। तो आइए देखते हैं क्या हो गया है। पेरीमीटर ऑफ ABC कितना है, 32 सेंटीमीटर, 32 अपॉन, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ PQR कितना हो गया, 48 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू AC लेंथ हमको निकालनी है, AC हमको फाइंड करना है। ठीक, अपॉन में, ठीक है, फिर PR की लेंथ दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से इजीली हम AC की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 32 इंटू 6 अपॉन में 48। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, 6 1 जा 6 और 6 8 जा 42, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। तो AC हमारा मिल गया, AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी को, यहाँ से AC इनको मिल गया। ठीक है, AC मिल गया 4 सेंटीमीटर। क्लियर, पहला क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मैंने जानबूझ के आसान क्वेश्चन लिया था। ठीक है, जिनको ये चीज नहीं पता होगी वो ध्यान रखिए। ठीक है, पहले लेक्चर में शायद मैंने नहीं बताया था, तो इसको ध्यान रखिए कि पेरीमीटर
अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है तो उसका पेरीमीटर का रेशियो जो होता है वो भी साइड के रेशियो के बराबर होता है। आई होप समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन। ठीक है, किस किस से सॉल्व हो गया? ठीक है, मुझे कमेंट में हाथ उठा के जरूर भेजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सभी को दिख रहा है यहां से? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? इन फिगर फर्स्ट गिवन बिलो एंगल P is equal to angle RTS, prove that triangle RPQ similar RTS। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। हमारे पास क्या दिया है? एक ट्राइंगल दे रखा है। आइए यहाँ ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ये ट्राइंगल हो गया हमारे पास PQR। दिस इज PQR ST। क्लियर? तो सबसे पहले हम गिवन में लिखते हैं। गिवन में क्या क्या चीजें हमारे पास दे रखी हैं? गिवन में दिया है हमारे पास एंगल P जो है वो RTS के बराबर है। एंगल P जो है वो एंगल RTS के इक्वल है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है हमको? प्रूफ करना है ट्राइंगल RPQ, ट्राइंगल RPQ सिमिलर है ट्राइंगल RTS के, RTS। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। चलिए, तो हमारे पास दे रखा है कि P जो है एंगल वो RTS के इसके बराबर ही हमारे पास दे रखा है। ठीक है, हमको प्रूफ करना है RPQ यानी ये बड़ा वाला ट्राइंगल और RTS इसके क्या है? सिमिलर है। ठीक है, बहुत ही आसान। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने का तरीका क्या होता है? आइए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको जो दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करना है उस दोनों ट्राइंगल को हम ले लेते हैं। ठीक है, तो इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल RST या RTS, कुछ भी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सबसे पहला जो दिया है, देखिए ये पूरा ट्राइंगल हमारे पास हो गया और एक ये ट्राइंगल हो गया। ठीक है, तो जब भी ये ध्यान रखिए, अगर दो ट्राइंगल हमको सिमिलर प्रूफ करना है तो हम उन दोनों ट्राइंगल को अलग से बना लेते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले एक ट्राइंगल हमने ये बनाया। ठीक, दिस इज PR, दिस इज PQ। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल हम ये बना लेते हैं। R S और T। यहाँ पे कह रहा है ये एंगल जो है इसके बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास दिया है कि एंगल P जो है एंगल RTS के इक्वल है। ये हमारे पास क्या हो गया? ये गिवन दिया हुआ है। ठीक है, एक एंगल दिया हुआ है। अब ये सबसे आसान प्रॉपर्टी होती थी, मैंने बताई थी कि हमको केवल और केवल दो एंगल क्या करना है?
प्रूफ करना है इक्वल। ठीक है, तो एक एंगल तो हमारे पास दे दिया है, एक एंगल और देखिए, एक एंगल इसमें देखिए, ये वाला एंगल R और ये R दोनों में क्या है, कॉमन, क्या है दोनों में कॉमन। तो हम कह सकते हैं एंगल PR Q इज इक्वल टू एंगल SRT, एंगल SRT। ठीक है, ये बराबर हो गया कैसे, कॉमन। क्लियर है? ठीक है, सबको समझ में आया? ठीक है, एक एंगल तो हमारे पास दे रखा था। ठीक है, दूसरा एंगल हम देख रहे हैं यहाँ पे, देखो इस ट्राइंगल में भी R आ रहा है, इस ट्राइंगल में भी R आ रहा है। ठीक है, सबको समझ में आया? तो यहाँ पे एक कॉमन एंगल है, तो कॉमन तो इक्वल होता ही है, तो PRQ जो है वो SRT के बराबर, जो कि कॉमन है। तो दो एंगल हमको मिल गया, बस खत्म हमारा काम। तो ट्राइंगल क्या प्रूफ करना था, PRPQ ना, तो RPQ लिख लीजिए, RPQ। ठीक है, ये सिमिलर होगा, ठीक है, ये सिमिलर होगा ट्राइंगल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें हमको देखेंगे, दो एंगल मिला है ना, तो बहुत आसान है, दो एंगल मिला है। ठीक है, और हमको ये तो एज इट इज चाहे जैसे लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे RPQ लिखा था इसलिए मैंने ऐसे ही लिखा था, आप PQR लिखिए। ठीक है, कैसे भी लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला देखिए हमारे पास एंगल P जो है वो एंगल T के बराबर है ना, यहाँ पे एंगल P जो है एंगल T के बराबर है। यहाँ एंगल P देखिए बीच में है, सेकंड पोजीशन पे है। क्लियर है? यही लिखना सबसे दिक्कत वाला बात होती है, यही लोगों को लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बच्चों को यही समझ में नहीं आता। ठीक है, तो बच्चा पार्टी ध्यान रखिए, तो ये P जो है वो T के बराबर है, तो P जो है सेकंड पोजीशन पे है, तो T हम सेकंड पोजीशन पे एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक, फिर हमारे पास दूसरा एंगल दिया है R जो है R के बराबर है, R जो है R के बराबर है, तो R हमारा फर्स्ट पोजीशन पे है, तो हम यहाँ पे R लिख लेते हैं। ठीक, हम यहाँ पे R लिख लिए। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या है, S ना, S बचा इसमें, तो S यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे लगा है, एंगल क्राइटेरिया। दिस इज प्रूफ। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा। बहुत आसान है, आसान लग रहा है, बिल्कुल लगेगा, मेरे साथ पढ़िए। ठीक है बच्चा लोग, क्या हाल चाल, बढ़िया। तो हम यहाँ पे चला रहे हैं क्या, हम यहाँ पे सीरीज सिमिलरिटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, हमने दो क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं, आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़े? ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC इज अ ट्राइंगल। ठीक है, तो हम सबसे पहले फिगर इसका ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास ट्राइंगल दिया हुआ है, द एडजॉइनिंग फिगर, तो हमने फिगर ड्रॉ कर लिया। चलिए ठीक है, ये हमारे पास ट्राइंगल, ठीक है, ABC, चलिए तो यहां से M, दिस इज N, कह रहा है ये हमारा, ठीक है। तो इसमें कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC इज अ ट्राइंगल
इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा होता है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारा। ठीक है, सबसे पहला हमारा काम होता है गिवन लिखना। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन में हमारे पास क्या दे रखा है, सबसे पहला चीज दे रखा है कि ए बी जो है ए सी के बराबर है। तो ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। ठीक है, पहली चीज। फिर कह रहा है कि P इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी। ठीक है, P जो है एक पॉइंट है साइड बी सी पे, P नहीं लगाया है। P एक पॉइंट है साइड बी सी पे। ठीक है, P एक पॉइंट है साइड बी सी पे, सच दैट एम पी एन परपेंडिकुलर एंड पी एन परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है, तो प्रूफ करना। अब इसमें दूसरा पार्ट क्या दिया है, दूसरा पार्ट हमारे पास दिया है कि पी एम परपेंडिकुलर है, PM is perpendicular to AB। ठीक है, और क्या दिया है, PN is perpendicular to AC। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं क्या, एंगल PMB, एंगल PMB is equal to, एंगल PMB is equal to एंगल PMA या AMP, कुछ भी लिख लीजिए। AMP कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल और ये एंगल 90 डिग्री। इसी तरीके से यहां लिख लेते हैं एंगल PNC इज इक्वल टू एंगल ANP इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये दूसरा पार्ट। ठीक, इसके बाद हमको प्रूफ क्या करना है, आइए देखते हैं प्रूफ क्या करना हमको। हमसे कह रहा है प्रूफ करना है कि BM इंटू एन, BM इंटू MP इज इक्वल टू CN इंटू MP। ये हमको प्रूफ करना है। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया सबको। ठीक है, क्वेश्चन सबको समझ में आया बच्चा लोग, क्वेश्चन समझ में आया। एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है इनका ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, एक ट्राइंगल ए बी सी में है ए बी साइड ए सी के बराबर है। ठीक है, दूसरा दिया है पी एम जो है बी सी पे कोई पॉइंट है पी। ठीक है, जहां पी एम और पी एन क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी और ए सी पे। तो परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री। पी एन सी और ए एन पी, ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, फिर प्रूफ करना है बी एम इंटू एम पी इज इक्वल टू सी एन इंटू एम पी। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, यहां से अब देखिए हमारे पास क्या क्या प्रूफ करना है। सबसे पहले ये समझिए, तभी हम दो ट्राइंगल, कौन से दो ट्राइंगल हमको सिमिलर लेने हैं वो हमको देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या चीज देखना है हमको, कि हमको बी एम यानी बी एम, ठीक है, और एन पी यानी ये वाली साइड। ठीक, बी एन और एन पी किसके बराबर है, सी एन यानी ये वाली साइड और एम पी यानी ये वाली साइड। ठीक, यानी देखिए इस ट्राइंगल में ये वाली साइड और ये साइड दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमको ये ट्राइंगल चाहिए, तो इसको हम अलग से ड्रॉ करते हैं। आइए ये, ठीक है, ये हो गया हमारे पास एम, ठीक, ये हो गया हमारे पास बी, ये हो गया हमारे पास पी। ठीक है, ठीक, चलिए फिर अब इस साइड में देखिए ये वाला साइड हमसे और ये वाली साइड की बात कर रहा है ना, एनपी। ठीक है, देखिए एनपी और एनसी, एनपी और एनसी की बात कर रहा है, तो इसका मतलब हमको ये ट्राइंगल लेना है। तो चलिए ये वाला ट्राइंगल बना लेते हैं। ये बन गया हमारे पास एन, ये बन गया हमारे पास पी, ठीक है, और ये बन गया सी। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे P और P कॉमन नहीं है। ठीक है, P देखिए यहाँ पे ये वाला एंगल है और इस वाले ट्राइंगल में P ये वाला एंगल है, तो इसको कॉमन मत बनाइएगा, ध्यान रखिएगा। दिख रहा है ना सभी को? ठीक है, इस ट्राइंगल में जो P है वो ये वाला एंगल है, ठीक है, और इस ट्राइंगल में जो P है वो ये वाला एंगल है, तो इन दोनों को कॉमन मत बनाइएगा। क्लियर है? क्लियर है? चलिए
आगे प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करना है, इसका मतलब हमको ये दो ट्राइंगल लेना है। तो इन दो ट्राइंगल में क्या क्या चीजें हमारे पास हैं। सबसे पहली बात, तो सबसे पहली चीज देखिए यहाँ पे जो ए बी है, ठीक है, ए बी ए सी के बराबर है, मतलब ये ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा ना। अगर हम ट्राइंगल ए बी सी बनाते हैं तो देखिए यहाँ पे ये, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, हमने ए बी सी ट्राइंगल बनाया तो कह रहा है कि ये वाली साइड और ये साइड आपस में क्या है, इक्वल है। ये साइड और ये साइड आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट एंगल ये, इसका अपोजिट एंगल ये, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ अ साइड, ठीक है, सेम साइड, ठीक है, ऑफ अपोजिट एंगल, ठीक। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी हो गई। तो ये एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर, तो एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं क्या, ये हमारे पास दिया है कि ए बी जो है वो बराबर है ए सी के, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, गिवन में, ठीक है, ठीक। फिर ए बी बराबर है तो हम कह सकते हैं एंगल ए बी सी या एंगल बी, ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, कह सकते हैं एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर हो गया, ठीक है। कैसे बराबर हो गया, अपोजिट एंगल ऑफ इक्विलेटरल, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, कौन सा ट्राइंगल बोलते हैं, आइसोस्केलस ट्राइंगल, ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमारे पास मिल गई, ठीक है। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, इफ, ये हमने पढ़ रखा है, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन अपोजिट एंगल ऑफ द एंगल विल बी आल्सो इक्वल, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब देखिए ये वाला एंगल जो है कौन सा, एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर, ये हमको मिल गया, ठीक है। एक एंगल और मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल, ये एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे ये एंगल क्या है, 90 डिग्री, दिख रहा सभी को। तो ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, दो एंगल बराबर मिल गया, तो हमारा ये दोनों क्या हो गया, सिमिलर प्रूफ हो गया। तो आइए से इसको करते हैं यहाँ पे, इन ट्राइंगल कौन से दो ट्राइंगल लेने हैं, बी एम पी एंड ट्राइंगल एनपीसी, ट्राइंगल एनपीसी, ठीक है, एनपीसी में, ठीक है। पहली बात तो एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं एंगल एन डी टी बराबर है, ठीक है, कैसे, एंगल एन सी टी के ना, एन सी टी के, एंगल एन सी टी के, कैसे पता चला, एबव प्रूफ, ठीक है, हमने ऊपर यहां पे दिखाया है, ठीक। दूसरा ये वाला ट्राइंगल, यानी एंगल बी एम पी बराबर है एंगल टी एन सी के, ठीक है, एंगल टी एन सी के, ये कैसे पता, ईच 90 डिग्री, क्लियर, ठीक है। ये हमारा गिवन में चला जाएगा, क्लियर है। तो अब दो एंगल मिल गया, तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। तो आइए लिखते हैं ट्राइंगल कौन कौन सा, बी एम पी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल, ठीक है, नीचे दिख रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्लियर, साफ दिख रहा। तो ट्राइंगल बी एम पी सिमिलर हो गया दिस ट्राइंगल के। अब इसको लिखेंगे कैसे,
अभी मैंने इसके पहले वाले केस में बताया था। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे पहला वाला, हमको बीच वाले का मतलब होता है, ठीक है, ये बी जो है किसके बराबर है, सी के बराबर है, ठीक है। एंगल में हमेशा जो बीच वाला लेटर होता है उसी को हम कंसीडर करते हैं। तो बी जो है वो किसके बराबर है, सी के बराबर। तो बी यहाँ पहले लिखा है, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे, तो हम इसको फर्स्ट पोजीशन पे लिख लेते हैं सी। क्लियर है। चलिए फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, कौन सा है, एम, ठीक है। एम किसके बराबर है, एम के बराबर है। तो एम यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे है, तो एम भी हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड पोजीशन पे। क्लियर, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा बचा, बी, सी एन में क्या बचा, सी एन पी बचा, तो यहाँ पे हो गया पी, ठीक है। तो ये हमारा सिमिलर हो गया, कैसे, एंगल क्राइटेरिया। क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आया, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए यहां तक क्लियर है ना सबको। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या करना है आपको, बी एम पी सी एम पी हमारा क्या होगा, सिमिलर हो गया। अब हमको पता है जब कोई ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है तो उसका रेशियो क्या होता है, आपस में बराबर हो जाता है, ठीक है, बाई सी पी एस टी से। तो बी एम का रेशियो सी एन से बना लेते हैं, यानी बी एम अपॉन में सी एन इज इक्वल टू, ठीक है, बी एम का रेशियो सी एन के साथ, एम पी का रेशियो एन पी के साथ, ठीक है, एन टी अपॉन में एन पी, ठीक है। फिर बी पी का रेशियो सी पी के साथ, बी पी का रेशियो सी पी के साथ, ठीक है। ये कैसे हो गया, बाई सी पी एस टी, ठीक है। सी पी एस टी का मतलब क्या होता है, मैंने पिछली क्लास में बताया है, कॉन्वेंसी, सॉरी, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा है वो लास्ट क्लास देखिए हमारी, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल। यहां लिख देते हैं हम, इसका मतलब क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। क्लियर, ठीक है। सीपीएसटी का मतलब होगा करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। इसका मतलब क्या होता है मैंने डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास प्रूफ क्या करना है, हमको बीएम चाहिए, एनपी चाहिए, सीएन चाहिए और एमपी चाहिए। तो हमको ये दो रेशियो चाहिए बस, ठीक है। इन दोनों रेशियो को उठाइए, बीएम अपॉन में सीएन इज इक्वल टू एमपी अपॉन में एनपी, ठीक है। ये हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया हमारा आंसर, बी एम इंटू एन पी इज इक्वल टू सी एन इंटू एम टी, ठीक है। बी एम इंटू एन पी सी एन इंटू एम पी, क्लियर है, हो गया प्रूफ। आई होप समझ में आया होगा, सिमिलरिटी समझ में आ रही है, ठीक है। बहुत ही आसान होता है सिमिलरिटी लगाना, ठीक है। बस इसको देखिए, कायदे से पॉज करिए और उसके बाद फिर से समझिए, ठीक है। पॉज करके फिर से इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए। उसके बाद जिसको नहीं समझ में आया तो इसको वीडियो को बार बार, इस क्वेश्चन को बार बार देखिए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। आइए ट्रेपेजियम ड्रॉ करते हैं। तो ए बी सी डी एक क्या है, ट्रेपेजियम है। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जो कि हमारे पास दिख रहा है सामने, आई होप दिख रहा होगा सबको। ठीक है, इसमें कह रहा है विच ए बी पैरेलल टू बी सी। चलिए गिवन में लिखते हैं। आइए गिवन कह रहा है कि ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है। ए बी पैरेलल टू डी सी। ठीक है, ए बी पैरेलल टू डी सी यानी ये वाली साइड इसके क्या है, पैरेलल है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, इसके बाद क्या कह रहा है, द डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है, डायगोनल ए सी और बी डी ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, प्रूफ करना हमको। आइए प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, ये यहाँ पे लिख लेते हैं। प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, ए ओ अपॉन में ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ डी, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये हो गया। ठीक, इसके बाद इसमें एक पार्ट और दे रखा है, यूजिंग अबव रिजल्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। आइए यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इफ कह रहा है इफ ओ ए इज इक्वल टू if OA is equal to 3x minus 19, 3x minus 19। दूसरा दिया है OB is equal to यह x minus 4, फिर OC is equal to x minus 3 और OD इज इक्वल टू 4, ये दे रखा है। ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आता है। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है कि ए बी सी। एक बार क्वेश्चन और समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अगर क्वेश्चन आप लोग समझ गए ना तो बहुत आसान है सॉल्व करना, किसी भी टॉपिक का, किसी भी चैप्टर का। आप लोग क्वेश्चन का मतलब समझ गए ना तो बहुत आसान होता है सॉल्व करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या कह रहा था कि यहाँ पे एक ट्रेपेजियम दिया है ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी ट्रेपेजियम दे रखा है, जिसमें कह रहा है ए बी जो है वो पैरेलल है। ठीक है, ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है। ठीक है, दूसरी बात कह रहा है कि AC और BD आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट O पर। ठीक, फिर कह रहा है हमसे AO का रेशियो OC से प्रूफ करना है। ठीक है, AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद दूसरा पार्ट, ये सेकंड पार्ट होता है, ये सेकंड पार्ट दे रखा है इसी का। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा पहला पार्ट प्रूफ करने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको प्रूफ करना है। अब देखिए यहाँ पर ए बी जो है वो डीसी के पैरेलल है। ठीक है, ए बी जो है डीसी के पैरेलल है। तो क्लास 9th में आप लोगों ने लाइन्स एंड एंगल्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, उसमें क्या देखा होगा कि अगर हमारे पास कोई दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, कोई क्या है, दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, कोई दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, एक दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ऐसा कुछ देखा होगा। ठीक है, तो अगर दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो कुछ लोगों ने ये भी पढ़ा होगा जेड फॉर्म, ये कुछ लोगों ने ये भी पढ़ा होगा जेड फॉर्म। इसमें क्या पढ़ा था, इसमें पढ़ा था ये वाला एंगल जो है वो उसके बराबर होता है। ठीक है, ये पढ़ा था। ठीक, कौन सी प्रॉपर्टी ये होती है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर होता है। ठीक है, ये पढ़ा होगा अगर याद हो तो। ठीक है,
क्लास 9th में ये लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ा होगा। दो साइड अगर क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं और उससे ट्रांसवर्सल लाइन जाती है तो उसके दो ये वाले एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ए बी पैरेलल है किससे, डीसी से। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं अगर ए बी पैरेलल है डीसी के तो ये वाला एंगल जो होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक, और ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर होगा। क्लियर है? ठीक है, ठीक। हमको ए ओ प्रूफ करना है, ए ओ ओ सी और ओ बी ओ डी का। ठीक है, समझ में आया? ठीक, तो यानी हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने यहाँ पे स्पेस छोड़ा कि एंगल बी या ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी ये बराबर है किसके, ओ सी डी के, एंगल ओ सी डी के। ठीक है, दूसरी ये वाला एंगल इसके बराबर होगा यानी ओ बी ए। ठीक, एंगल ओ बी ए बराबर होगा किसके, एंगल ओ डी सी के, एंगल ओ डी सी के। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, तो इसका मतलब हमको समझ में आ गया हमको कौन सी दो साइड लेनी है, ये वाली, ठीक, और ये वाली, ये दोनों साइड हमको लेनी है। ठीक है, यानी हमको सॉरी दो ट्राइंगल ये वाली लेनी है और ये वाली लेनी है। ठीक है, इन दोनों को हम अलग से बनाते हैं। आइए, ये हो गया ए बी ओ, दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, ये हो गया ओ डी सी। क्लियर है? आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत आराम से समझिए, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, बहुत टाइम है अपने पास अभी। ठीक है, आराम से समझिए। ठीक है, तो हमारे पास ये दो ट्राइंगल लेना। अच्छा, कैसे हमको पता चला कि ये दो ट्राइंगल लेना, देखिए यहां से बताते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हमारे पास ए ओ, ठीक है, तो इस ट्राइंगल में ए ओ है। अब इस ट्राइंगल में देखिए और कोई साइड की बात हो रही है, ये ट्राइंगल, ये साइड देखो, ये साइड जो है इस ट्राइंगल में भी है, इस ट्राइंगल में भी है। ठीक है, तो ओ ए और इसमें बी ओ आ रहा है, बी ओ आ रहा है, और यहाँ ओ डी आ रहा है, ओ डी भी आ रहा है। ठीक है, ये भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये भी ट्राइंगल ले सकते हैं और ये दोनों भी ले सकते हैं और ये दोनों भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों ट्राइंगल ले सकते हैं। ठीक है, नहीं दोनों नहीं ले सकते ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है। ठीक है, तो हमको ये दोनों ट्राइंगल लेना है। क्लियर है? तो यहाँ देखिए ये वाला एंगल इसके बराबर कह रहा है, किसके, सी के बराबर। ठीक, और ये वाला एंगल जो है वो किसके बराबर कह रहा है, डी के बराबर है इसके। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए आइए प्रूफ करते हैं। ठीक है, प्रूफ देखते हैं। इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ सी डी। ठीक, ये हो गया। तो एक एंगल हमारे पास हो गया यानी ओ ए बी बराबर हो गया एंगल ओ सी डी के, ठीक है, कैसे पता, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरीके से ओ बी ए ये बराबर हो जाएगा एंगल ओ डी सी के, ओ डी सी के। ठीक है, ये कैसे बराबर होगा, सेम वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आ रहा है? अब देखिए दो एंगल बराबर हो गया तो बस हमारा काम बन गया। ट्राइंगल ओ ए बी सिमिलर होगा ट्राइंगल। ठीक है, अब सेम वही चीज हमको एंगल चेक करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर है, तो ए हमारा सेकंड पोजीशन पे है तो हमने सी सेकंड पोजीशन पे लिख डाला। ठीक है, ए जो है वो सी के बराबर है तो ए हमारा सेकंड पोजीशन पे है तो सी भी हमारा
सेकंड पोजीशन पे। आइए बी की बात करते हैं, ये रहा बी। बी किसके बराबर है? डी के बराबर है। तो बी जो है थर्ड पोजीशन पे है, तो हम बी भी थर्ड पोजीशन पे लिख देते हैं। क्या बचा हमारे पास? ओ, यहाँ पे हमने ओ लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? सिमिलर हो गया। कौन सा क्राइटेरिया लगा? एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, देखिए एंगल क्राइटेरिया मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे इसी से लगने वाले हैं, तो क्या बहुत ही आसान होता है ये। ठीक, तो मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे इसी से लगने वाले हैं और लग भी रहे हैं। ठीक है, आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखिए, अगर आप एक्सरसाइज उठाइए उसमें से 95% जो है क्वेश्चन इस क्राइटेरिया से लगेंगे। ठीक है, ठीक, चलिए तो हमारे पास ये हो गया। अब हमको प्रूफ करना है दिस, तो हमको सिंपली क्या करना है? रेशियो बनाना है। आइए रेशियो बनाते हैं। तो ओ ए का रेशियो हो जाएगा ओ सी के साथ, ठीक है, इज इक्वल टू ए डी का रेशियो हो जाएगा, ए डी का रेशियो हो जाएगा सी डी के साथ, इज इक्वल टू ओ डी का रेशियो हो जाएगा किसके साथ? ओ डी के साथ। क्लियर? कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे? सी टी एस टी से। ठीक है, सी टी एस टी से। क्लियर? अब हमको प्रूफ करना है ए ओ अपॉन में ओ सी और ओ बी अपॉन में ओ डी। देखिए ये वाला, ठीक है, और ये वाला साइड ले लीजिए, खत्म हो गया हमारा। ओ ए अपॉन में ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन में ओ डी। प्रूव हो गया। क्लियर है सबको? यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब हमको ये वाला पार्ट करना है। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमको सेकंड पार्ट करना है, तो आइए सेकंड पार्ट देखते हैं। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें क्या रहा? इफ ओ ए इतना, ओ बी इतना, ओ सी इतना, ओ डी इतना, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो बस यहाँ वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए, बहुत आसान। ठीक, तो यहाँ पे ओ ए कितना है? 3x माइनस 19, तो 3x माइनस 19 अपॉन, ठीक है, ओ सी कितना है? ओ सी x माइनस 3, x माइनस 3 इज इक्वल टू ओ बी कितना है? x माइनस 4, x माइनस 4 अपॉन, और ओ डी कितना है? 4, तो ओ डी हमारे पास 4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने होंगे, तो यहां से 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 4 3 जा 12x माइनस 19 4 जा कितना हो जाएगा? 9 4 जा 36 का 6, 3 कैरी गया, 4 1 जा 4 प्लस 3 7 इज इक्वल टू, ठीक, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो x माइनस 4 x माइनस 3। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस 3 x माइनस 4, तो ये हो गया हमारे पास 12x माइनस 76 इज इक्वल टू, x का मल्टीप्लाई x के साथ तो x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 4 के साथ तो माइनस 4x, ठीक है, x3 का मल्टीप्लाई x के साथ तो माइनस 3x, ठीक, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12। ठीक है, आइए और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर यानी यहां से हो जाएगा 12x माइनस 76 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x 7x प्लस 12। सबको एक तरफ कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये इधर जाएगा माइनस 7x हो गया प्लस 12, ठीक है, इसको इधर लेके जाएंगे माइनस 12x, ठीक है, और ये इधर जाएगा माइनस प्लस 76 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर? तो यहां से सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं, माइनस और माइनस 7 2 9 19 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 19x, ठीक, और फिर प्लस 12 और प्लस 76 6 2 8 और 7 1 8 58 प्लस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बाय फैक्टराइजेशन मेथड लगाइए, फॉर्मूला लगाइए, ठीक है, या फिर क्या करिए, या फिर
कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाइए। ठीक है, तो फैक्टर लगा सकते हैं, फैक्टराइजेशन आइए इसको हम रफ करते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं, इसकी हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहां से इसको हम तो हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 88 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। ठीक है, 19 का यानी हमको 19 का फैक्टर करना है कि 88 का फैक्टर करना है कि हमको मल्टीप्लाई प्लस करने पे हमको क्या मिल गया 19। तो सीधा सीधा दिख रहा है हमको 88 को हम क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 11 लिख सकते हैं। ठीक है, 11 8 जा 88 और 11 प्लस 8 9। तो यहां से एक्स स्क्वायर, ठीक है, 11x 8x प्लस 88 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दोनों माइनस है, माइनस ही चाहिए तो उनको दोनों में हमको क्या लगाना है माइनस। क्लियर है, ये चीज मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता रखी है। ठीक है, आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के इसका वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 8x प्लस 88 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x हमारा कॉमन, तो x कॉमन, तो x माइनस 11। ठीक, यहाँ से भी हमारा x माइनस 11 ही बचेगा। ठीक है, ये भी मैंने बताया है, x कॉमन लिया इससे तो x माइनस 11 बचा। अब ये x माइनस 11 यहाँ पर कॉपी करिए। ठीक है, कर दिया। ठीक, इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ से x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 8 है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा यहाँ से 8 कॉमन लिया होगा। 8 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। ठीक है, साइन देखिए यहाँ चेंज हो गया, प्लस से माइनस हो गया, तो इसका मतलब यहाँ माइनस। तो x माइनस 11 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक बार x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमको मिल गई 11। ठीक, दूसरी बात यहाँ पे हमारे पास x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमको मिल गई क्या 8। ठीक है, तो x की दो वैल्यू हमको मिलेगी। ठीक है, सही बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता तो x की हमको दो वैल्यू मिलेगी। आप यहाँ पे पुट करके देखिए सेटिस्फाई करता है। चलिए आइए चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको चेक करते हैं अभी यहाँ पर। ठीक है, चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले x की वैल्यू 11 पुट करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 11 यानी 33। ठीक है, 3 इंटू 11 यानी 33 माइनस 19 अपॉन 11 माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ ये 11 माइनस 4 अपॉन 4। ठीक है, तो 3 यानी 33 में से 19 माइनस करेंगे, 9 4 13 4। ठीक, और 1 14 अपॉन में 11 में से 3 गया कितना हो जाएगा 8 3 11 8, तो 8 हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पे 11 माइनस 4 कितना हो गया, 11 माइनस 4 कितना हो गया 7 7 अपॉन में 4। तो देखिए ये भी वही आ रहा है 7/4 इज इक्वल टू 7/4। तो x की वैल्यू हमारी क्या है एकदम सही है। समझ में आया। ठीक है, x की वैल्यू 8 ले लें। चलिए आइए x की वैल्यू 8 लेते हैं, x की वैल्यू 8 ले लेते हैं। तो 8 चीज़ा 24, तो ये हो गया हमारे पास 24। ठीक है, यहाँ पे 8, तो 8 माइनस 3, यहाँ पे भी 8। ठीक है, तो 24 में से 19 माइनस करेंगे, 9 5 14 5 बचेगा। एक चीज है 24 माइनस 19 कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पे 9 5 14 5 बचेगा। ठीक है, ठीक, और 8 माइनस 3 यहाँ पे कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक, 8 माइनस 4 यहाँ कितना बचा 4। तो देखिए 5 5 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास
1/1 इज इक्वल टू 1/1। चलिए, क्लियर है, सबको समझ में आया, होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 था शायद या 4 था। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, एक वीडियो इस पे और बनाएंगे और ढेर सारे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए। और हाँ, एक बार फिर से आप सभी लोगों को इस सावन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।